मैंने ऑब्जर्व किया कि एजाज की ये साइड किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं, Even my family doesn't know that much. कोई आर्टिकल नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, बट योर हॉरोस्कोप वाज रियली स्क्रीमिंग थिंग्स अबाउट इट. Ejaz Khan. There have been heartbreaks, there have been failures, there have been shortcomings, there have been strengths. But this one man, जो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि जो रेजिलियंस उस आदमी ने दिखाया टू रीच दिस पोजीशन इन लाइफ, इट्स कमेंडेबल. क्या होता है, हम अपने पेन्स को बेयर करते हैं, दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए देखो आई वेंट थ्रू सो मच एंड नाउ आई एम दिस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बोलते 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 आई रियलाइज्ड I am only touching upon the trials and tribulations that I went through. And I realized, एजाज तुम अपने आप की क्या स्टोरी बना रहे हो? ये एजाज जब बच्चा था, उसकी लाइफ क्या थी? क्या वो ये फैन बॉय था कि किसी को देख के बोलता था कि यार ये लाइफ चाहिए? What I am thinking is, when I was what he is advising me to be, I was my happiest. When we talk about the word manifestations, it is beyond the stars, it is beyond the horoscopes. Because I'm very scared of being hurt. I'm very scared of showing my vulnerable side. I'm very scared of showing this child that is still craving for love, acceptance. बट भैया छुपाना क्या वीकनेस नहीं है? कभी कभी अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करके दुनिया में बताना, क्या उसको आप स्ट्रेंथ नहीं समझते? He's really going to turn me into a dangerous person vicariously. I don't care now. But be this person for 2 months. अगर चेंजेस आए, आपने कहा ना, now it's entered my subconscious. What's your calling? What is that one word, without speculation, without overthinking? What's your calling, Ejaz Khan? एजाज खान मेरे करियर के बिगनिंग का दोस्त रिमी जी, और आज मैं स्पेशल प्राइड ले रही हूँ ऑफ कॉलिंग हिम एज अ गेस्ट बिकॉज आई हैव सीन हिज जर्नी, आई हैव नोन हिज जर्नी. He came from a background where he couldn't get a lot of things in life, and I think वही एक reason है where he has aspired for a lot of things in life. कई बार decisions सही रहे, कई बार decision गलत रहे. There have been heartbreaks, there have been failures, there have been shortcomings, there have been strengths. But this one man, जो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि जो resilience उस आदमी ने दिखाया to reach this position in life, it's commendable, you know, and I'm not being partial because he's my friend. हमारा रीज़न ऑफ डूइंग व्हाट्स योर कॉलिंग इज़ कि हम उन गेस्ट को बुलाए जिनकी जर्नी से लोग इंस्पायर हो, और उसको चूज़ करने का जेन्युइनली एक यही रीज़न था क्योंकि मैं पर्सनली जानती थी और मैं चाहती थी कि दुनिया जाने कि वो जिस तरह से उनको परसीव करते वैसे वो है नहीं. बिल्कुल. तो देखिए, जैसे कि मैंने उनकी लाइफ जर्नी उनके हॉरोस्कोप के थ्रू देखने की कोशिश की, तो पता लगा कि बचपन में काफ़ी हार्डशिप्स रहे हैं. तो अब होता क्या है, अगर आपको बचपन में वो रिसोर्सेज नहीं मिले या कुछ चीज़ें जो एक हर बच्चे को मिलती है वो नहीं मिल पाई, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, आप उसको डील करके हाउ यू लिव विद दैट फैक्ट एंड हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ आउट ऑफ इट, तो उसकी एक जर्नी की डिस्कशन हम आज ये पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का एपिसोड, और जितने माचो वो स्क्रीन पे दिखते हैं, अंदर से वो कैसे हैं उसको जानने की भी कोशिश करेंगे. आई एम सो ग्लैड दैट ही मेड टाइम टू कम फॉर दिस एपिसोड एंड आई एम सो excited to welcome him on the podcast. Let's bring him on. Yes. Welcome Ejaz to our show. It's very rare, Rimiji, that I call him Ejaz. If people know, I'm finding it very odd. if people know me well and him know me well, I call him Strux. If people know Nivedita well, she has a nickname for everyone. A different name. So do you have one nickname for her? No, never is okay. We are not allowed. एक सिंपल सा सवाल एजाज से पूछना है. Are you satisfied with your life? Do you think you've reached and achieved what you wanted in life? ये सारे फीलिंग्स है ना, सेटिस्फैक्शन, what one is supposed to feel as opposed to what is someone feeling inherently, मुझे लगता है ये चॉइस होती है. As of today, I choose that I'm content.
because I think it's a everyday struggle. Ambitious people like us are never really going to be satisfied or rest on our laurels. So it's an everyday struggle, but you can't keep running in that rat race throughout. आदमी कहीं ना कहीं थक जाता, 50 का हो गया हूँ. I choose every day to be content with what I have and to be grateful. सो रेमी जी, बहुत कम लोग जानते हैं, एजाज पहले एक कोरियोग्राफर था, डांसर था, और अभी भी बहुत है. मुझे पता नहीं आजकल क्यों नहीं करता. आई थिंक इसको फिल्मों में सबसे पहले हीरो के रोल से शुरुआत ही इसके डांस से करनी आजकल जॉइंट चाहिए. से आवाज़ें आती हैं. नहीं, बट योर जर्नी, आई मीन आई हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद बालाजी, हमने एक शो करा था कहीं तो होगा, और फिर इसका स्टारडम, She काव्यांजलि. has been a very, and I'm not just saying this because we're sitting over here और मैं तारीफ कर रहा हूँ किसी की, but she has been one of the most strongest influences, a friend beyond anything I would ever expect in my life, and a mentor and an advisor. And that has actually helped me shape the kind of person that I am in my professional sphere. Wow. And I'm very, very thankful for That's a very big statement. it. No, genuinely, I mean that. She has been one of my biggest influences professionally. And personally, तो we have a very different question. But again, knowing नीवी जी, बहुत कम लोगों के लिए नीवी जी ऐसे एक्सेसिबल है. लेकिन जिनके साथ है तो पूरे दिल से है, मतलब. Then there is no calculations in that. She is, I think she's one of the few people that is extremely educated in this industry. Yeah. And that speaks volumes. And I think she's approachable for everyone, yeah. सो एजाज, व्हेन आई से व्हाट्स योर कॉलिंग, यू नो, हम लोग सब बचपन में एक जर्नी परस्यू करना चाहते हैं लाइफ में. आपने भी करा था, जिस पे मैं आ रही हूँ. और फिर आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एक्टिंग आया डांस के बाद. तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा जर्नी बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो अकम्पलिश्ड एक ऑलरेडी इंजीनियर हैं, बहुत मतलब रेनाउंड कॉलेज से हैं. और प्लीज़ आप अपना ये जो जर्नी है ये हमारे साथ शेयर करिए, हमारे ऑडियंस को बताइए, जिनको ये लगता है कि आज अगर वो एक बॉक्सड इन हो गए एक पर्टिकुलर करियर में, जो उन्हें शायद उन्होंने पेरेंट्स की वजह से परस्यू करा हो, शायद फ्यूचर सोच के कि IAS IPS करा तो हमें ये मिल जाएगा लाइफ में. सो वी स्टार्ट ऑफ ऑन अ जर्नी फॉर अ लॉट ऑफ रीजन इन अ पर्टिकुलर वे, वी ऑल नो दैट, एंड देन लाइफ चेंजेस. So how was it for you when you started off as a teenage, as a young boy? What did you aspire? What was your calling then? सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मैं एडवाइस किसी को नहीं दे रहा हूँ, और मेरे नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं है. गेट योर ओन जर्नी. आई टेल यू व्हाई. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं एक कैरेक्टर फ्लैश आउट करता हूँ ना, तो ये कैरेक्टर दूसरों को ज़्यादा एडवाइस देता है क्या? मुझे लगता है वो इंसान सबसे ज़्यादा एडवाइस देता है जिसे वो एडवाइस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसीलिए वो ओवर कॉम्पनसेट करके दूसरों को एडवाइस देते रहता है. तो मैं अब कोशिश करता हूँ, अब शायद एक वक्त था जब मैं ज़्यादा ही एडवाइस देता था, अब मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं वो ना करूँ. और दूसरी बात, मैं हमेशा अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो आई ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट आई वेंट थ्रू, एज अपोज टू टेलिंग देम देख अगर तेरी ज़िंदगी में ऐसा हो तुझे ऐसा करना चाहिए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट लर्निंग. अगर हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करें किसी के साथ, उससे वो जो ज़रूरतमंद समझे उन एस्पेक्ट्स को इम्बाइब करें. तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया. आई थिंक उतनी फ्रीडम नहीं थी मुझे, इन टर्म्स ऑफ financial freedom, in terms of a lot of other freedoms that come with being at a certain stature in life. I didn't have that. मैं हमेशा ये समझता था कि मैं बहुत यंग हूँ, मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस उतने नहीं हैं, और मैं जो अब कोई चॉइस लूँगा दैट कुड मे बी बैकफायर ऑन मी, एंड अगर वो बैकफायर करती है मे बी ऐसा हो कि आई वुडंट बी एबल टू कम बैक फ्रॉम इट, और कुछ परमानेंट डैमेज मेरी ज़िंदगी में हो जाए.
तो मैं ये कोशिश करता था कि जो भी स्फीयर में मैं हूँ या जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ एड फिल्म्स किए या डांसिंग की, तो उसके वो स्फीयर्स के जो करता धरता थे या उस स्फीयर के जो भी दिग्गज लोग थे, अगर उन्होंने मुझ में पोटेंशियल देखा तो मैं उस तरफ अपने आप को ढालने की कोशिश करता था. बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. आई मीन, हमें कोई बिठा के एडवाइस ना देगा, ना हमारे करियर को डायरेक्शन दे के सक्सेसफुल करने की कोशिश करेगा. तो मैं वो कोशिश करता था. सो व्हाट हैपेंड वाज, स्कूल में थोड़ा बहुत डांसिंग शुरू किया. उसमें कुछ मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, तो डांस करते करते मेरी पर्सनालिटी बहुत फ्लरिश हो गई, तो उसमें अटेंशन मिलने लगा. तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड वो करते करते थोड़े आर्ट फिल्म्स में डांसिंग की, म्यूज़िक वीडियोस किए. वहाँ के कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे, केन घोष फॉर इंस्टेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई वांट टू डू इश्क विश्क प्यार व्यार. I did a workshop for him. Unfortunately, it didn't work out for some reason. Zarina Mehta asked me for Sarhade, and then she tried me on for something, और उन्हें समझ में आ गया और मुझे भी समझ में आ गया कि मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता. तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा एक्टिंग स्कूल कर लो या कुछ ऐसे अपने आप को ट्रेन कर लो. बट दैट वाज माई बिगेस्ट लर्निंग. हर एक प्रोजेक्ट के बाद मैं कोई ना कोई वर्कशॉप करता हूँ, या हर एक प्रोजेक्ट के पहले. वो मैं कभी बंद नहीं करूँगा. तो वो हुआ, और उसके बाद जिस चीज़ में भी जो भी मैं करता गया, वहाँ अगर मुझे एक फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस मिला, या वहाँ के लोग इफ़ दे सॉ पोटेंशियल इन मी, आई ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट एज मच एज पॉसिबल. So Ijaz, you had done films before you ventured into television, and we had seen this young good-looking boy, and without sounding too shallow, we did choose this boy because he was amongst the lot a good-looking boy. तो पहली बार मुझे बताया जा रहा है. मुझे अब तक नहीं पता कि मुझे क्यों चूज़ किया था. भाई, मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में एंटर किया था. आई थिंक इन द 5th minute आई साइंड a 3 एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद देम. और मैंने ज़िंदगी में ना इनसे, ना एकता जी से, ना शोभा आंटी से कभी नहीं पूछा आप मुझे कितने देने वाले हो, मैं कौन सा शो करने वाला हूँ, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते. हम फैमिली बन के बस करते गए. आई थिंक वो एक हमेशा रीज़न रहेगा रिमी जी, जो हमने पहले भी बात करी थी, कि लोग जो ग्रैटिट्यूड है ना, और जो ह्यूमिलिटी के साथ जब आप शुरू करते हो ना, विदाउट नोइंग व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, दैट ऑलवेज हैज़ अ लॉन्गर दिस थिंग. यू नो, वी वर स्पीकिंग टू समबडी आल्सो, ही सेड जहाँ पे आप एंड प्रोडक्ट को पहले रखते हो ना मायने, जो हम आज भी नहीं रख रहे हैं. आई डोंट नो वेदर इट इज आवर डिसएडवांटेज, यू नो, बट आई थिंक समवेयर आई फील we are doing something right, that we still are relevant. Absolutely. Oh my God. मैं कुछ ही एक हफ्ते पहले 50 का हुआ हूँ, और मुझे पता नहीं वो चीज़ हिट कर रही है थोड़ा थोड़ा कि 50 हो गया. और मैं रोज़ खुदा से इतना ग्रेटफुल रहता हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के अपने काम के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बात कर रहा हूँ. That is a very big thing, man. That's what I'm saying, that 30 years down सिर्फ आप बात नहीं कर रहे, आपके अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. आप फिल्म में आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि पीपल वांट टू रीच आउट टू यू फॉर योर काइंड ऑफ रोल्स. यू नो, दे वांट टू क्रिएट कैरेक्टर्स वेयर दे कैन फिट यू इन. मैंने कितनी बार देखा है लोगों को जहाँ पे कैरेक्टर यंग रखते, बट क्योंकि इनको लेना है तो वो ट्वीकिंग कर दिया जाता है. अभी इन्होंने एक वेब सीरीज़ वैसे ही किया था. तो मुझे लगता है एक रेलिवेंट होना 30 years डाउन इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक आई हैव ग्रैटिट्यूड एंड यू हैव इनफ ग्रैटिट्यूड. आई एम अवेयर ऑफ इट. बट समवेयर वी ऑल नो हाउ सोशल मीडिया and this whole, we were not born into it, you know, and we didn't even grow into it. There was a time when he was more popular on the road. मतलब हम चल के जा रहे तो लोग वो पकड़े. हमारे लिए तो आज भी वही पॉपुलैरिटी है. जैसे आप कितना भी बोलो सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर और आपको रास्ते में कोई नहीं जा रहा, लिफ्ट में आते जाते, तो मेरे लिए तो वो एक बैकफुट ही है.
So how does social media affect you in your day-to-day life? मैं इतना घमंडी था कि मैं पहले बोलता था नहीं, मुझे सोशल मीडिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना काम आता है। मैंने बहुत मेहनत करके हाथ पैर तोड़ के अपना काम सीखा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मैं माहिर हूँ कम्प्लीटली, मुझे एक्टिंग पूरी तरह आती है। मैंने कहा मैं वर्कशॉप्स हमेशा करते रहता हूँ, लेकिन मुझे एक बेसिक ग्रामर आता है। मुझे पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। मुझे पता है कि मेरे में इतनी फॉल्स ह्यूमिलिटी नहीं, जेन्युइनली इतनी अकल है कि मैं अपने डायरेक्टर को कम्प्लीटली सबमिट करूं, समझूं और अपने टूल किट के हिसाब से उतना उनको दूं। एंड आई थिंक द इंडस्ट्री ऑल्सो नोज देयर इज़ अ बेसिक मिनिमम दैट आई कैन प्रोवाइड। लेकिन अभी क्या हो गया ना, आई थिंक गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है विद सोशल मीडिया। आई डोंट थिंक you have to have basic talent, but over and above that, to actually capitalize on it, social media is where the game begins. मुझे पहले लगता था नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, जो हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे। आई थिंक वी ऑलरेडी लेट इन द गेम। तो अब जितना बेयर मिनिमम मैं कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ, और आई डोंट किल माई सेल्फ फॉर इट एवरी डे कि मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, या मैं उस गेम की तरह नहीं खेल रहा हूँ, या मुझे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक आई हैव रीच्ड अ पोजिशन वेयर आई विल आउटसोर्स इट टू समबडी एल्स, कि आप मेरा हैंडल कर लो, मुझे अपने जो एक्टिंग का वीडियो गेम है मुझे उस पर फोकस करते रहने दो, जिसमें मुझे खुशी मिलती है। और एजाज भी देखो, ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ज़्यादा। चलो, थोड़ा आपको शायद फिर कोई अच्छा समझाने वाला नहीं मिला होगा। तो एज़ पर द स्टार्स ना, देखो जहाँ पे प्लेसमेंट है गुरु और चंद्र की ना, सो ये युति में आपस में कहाँ पर है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा। तो जब भी ऐसे होता है ना, वो कहता है इस इंसान के पास ऑलमोस्ट हर तरह का सुख होगा, लेकिन फिर भी सुख नहीं होगा। मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू मेक। रुला दोगे आप कि हर सुख है लेकिन सुख की कमी फिर भी रहेगी। सो हाउ मच डू यू थिंक यू रेजोनेट विद दिस स्टेटमेंट? और क्या सुख को आप एक्चुअली में फील करना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो? व्हाट इज द परिभाषा ऑफ सुख, इफ आई विल आस्क यू? इन सिंपल टर्म्स, पीस ऑफ माइंड एंड गुड स्लीप। मुझे आजकल नींद से डर लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वही सेम कॉम्बिनेशन कहता है कि इंसान की सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग ही रात को अपने बेडरूम में होगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में ना एजाज भैया, मैं सबको सिर्फ एक चीज़ गाइड करता हूँ। मुझे लगता है कि तब मुझे पूरी तरह अपने आप के साथ रहना पड़ता है, और माय डीमंस स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर इनसाइड। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर ना मैं सबको, जिसके भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक जेन्युइन सी बहुत सिंपल सी जैसे सजेशन ये होती है कि अपने आप को दिन भर में इतना बिजी करो, घर पे भी हो ना, बेडरूम में मत जाओ, लॉबी में रहो, टीवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना, जो मर्जी करो, कीप योर सेल्फ बिजी। जब बॉडी कहे ना कि हम थक गए, तो बस बेड पे लेट और सो जा। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एंटर योर बेडरूम, अदरवाइज योर डीमन विल स्टार्ट हॉन्टिंग यू। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी ना, मैं ऐसे चीज़ें करता रहा जहाँ मुझे नींद की ज़रूरत नहीं थी। टेलीविज़न फॉर दैट मैटर, जी, हम 50-50, 60-60 घंटे काम करते रहे, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें लगता था कि आई थिंक मेरी और निवेदिता की दोस्ती सबसे ज़्यादा इस वजह से थी कि हम नींद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। Which I think obviously has its Pros and cons. implications much Yeah. later in The life. chickens have But come to roost now. I think उस टाइम पे जो वो फेज था ना निमी जी, उसके सक्सेस का या मेरे जर्नी का, वो ये था कि अगर ये जेन्युइन नहीं बोलता ना कि मुझे ब्रेक चाहिए या मुझे और मत करो ना, इट वुड हैव गॉन इन अ रिवर्स ऑल्सो। Yeah, So yeah. today where he stands and that success which he enjoys, of course the mediums have changed, he's moved into web and films now, but that learning जो आज भी हम बोलते हैं ना, मैं प्राउडली बहुत लोगों को बोलती, जब बोलते हैं ना कि अरे इजाज़ आप टायर्ड, मैंने कहा भाई मैं इसको सेट पे सुलाती थी,
मेरे 4 शोज़ करता था एक टाइम पे, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। वो एक क्रिएटर के लिए कन्वीनियंस होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक बार भी बोलता नहीं है ना, और मुझे रीथिंक करना पड़ता स्क्रिप्ट, तो ना वो शो का सक्सेस होता, ना इस इंसान का सक्सेस होता, और इनकी वजह से शायद हमारा भी सक्सेस नहीं होता। क्योंकि कितना भी कोई बोले कि हम सक्सेस हैं, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क एंड द थॉट Very प्रोसेस well said. एंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल हु आर इन। I think I was very lucky कि मेरी स्कूलिंग बालाजी टेलीफिल्म्स में हुई, निवेदिता के अंडर हुई. इनफैक्ट मुझे ये याद है ना, when we had shot for that 70 years with for काव्यांजलि, जीतू अंकल का फ़ोन आया था. And he said, बेटा हमेशा याद रखना, काम से छुट्टी नहीं मांगना. आई थिंक आई ऑल्सो टेक दैट अवे एवरी टाइम। यू नो, कोई कुछ भी बोलता ना कि थक गया, मैंने कहा गलती से भी बोलना मत कि छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए। मैंने कहा हो जाएगा, जब होना होगा करते रहो। अभी इतने ग्रेटफुल हैं हम, तब से मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मुझे सामने से और काम दे रहे हैं, हाँ मैं करूँगा, और दे रहे हैं, हाँ मैं करूँगा. और वो फिलॉसफी आई थिंक इतनी इनग्रेन्ड है ना, इस वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं. सो एजाज भाई, जैसे ना हम इस शो में सिर्फ माइंडसेट की, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली माइंडसेट की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स देयर विल बी ईयर्स, देयर विल बी फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स व्हेन यू डोंट हैव एनी वर्क, मतलब आप अगले प्रोजेक्ट की वेट कर रहे हो, साइनिंग हो चुकी है, लेकिन आपके पास 6 महीने हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे. हाउ विल यू डिफाइन कि तब डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है और अपने माइंडसेट को किस तरह रखें, एंड हाउ डू यू फाइट इन दोज फेजेस विद योरसेल्फ, विद योर ओन माइंड? मैं आपको जैसे बता रहा था ना, आई थिंक आई एम मोस्ट disciplined when I'm working. I try to keep myself busy as much as possible. I do believe that an actor is an actor only and only when he is a working actor. अगर मैं कोई प्रोजेक्ट में बिजी नहीं हूँ, what I try to do is I try to experience as much as life as possible. और मैं उन एस्पेक्ट्स में जीने की कोशिश करता हूँ जो अब तक मैं जो मेरे सामने नहीं आए, अब तक मैं नहीं जी पाया हूँ, सो दैट आई कैन यूज़ दैट एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस इन माई क्राफ्ट. मैं बहुत टाइम से आई वॉज मिसिंग हैविंग अ बॉन्ड विथ द ग्राउंड, विद अर्थ. तो फॉर दिस बर्थडे मैं एक्चुअली एक गाँव में गया, वहाँ एक लोकल फैमिली के साथ रुका, उनके साथ रहा. सुबह उठ के खेती में जाके पैडी फील्ड्स में आई वाज प्लांटिंग राइस, वीड्स निकाल रहा था. नहर के पास जाके फिर खाना खाया, फिर उनके किचन में उनकी हेल्प की. शाम में 5:30-6 बजे खाना खाया, 7:30 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ गए. सो बिकॉज हम यहाँ सिटी में रहते हैं, वो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था, तो आई ट्राई टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. हैविंग सेड दैट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम इतना ओवर ग्लोरीफाई करते हैं टू बी बिजी ऑल द टाइम कि अब अपने आप के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया. हमें वो चीप डोपामाइन स्पाइक की इतनी आदत हो गई है. पहले मुझे याद है मैं बालकनी में खड़े रहता था बस ऐसे घंटों तक, ज़िंदगी को जाते हुए देखता था, कुछ सोचता था. अब मैं नहीं करता वो, अब मुझे डर लगता है. अब सीधा हम फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि हाउ डू आई डिफाइन माई सक्सेस, आई थिंक दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, दैट द फ्रीडम दैट आई कैन चूज व्हाट टू डू विथ माई टाइम एंड टेक केयर ऑफ माई लव्ड वंस, आई ट्राई टू डू दैट as much as possible. And one more thing that I have analyzed about you in your chart, so that was people. Oh, you saw my chart? Yes, people might know that there is a spiritual personality inside you that dwells, because you feel by not letting the world know that you are spiritual. And spirituality, I think it is a practice, it is a way of living, rather than sitting for meditations or going to masjid or any kind of spiritual places. So do you want to add on to something, and what is spirituality to you? If I'll ask you, define spirituality, because that is something that it was clearly there in your chart. बट अगेन, आपको देख के या आपका प्रोफाइल देख के या आपका इंस्टाग्राम देख के कोई जज नहीं कर पाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट वाज देयर इन द चार्ट. सो आई फेल्ट लाइक द वर्ल्ड शुड नो दिस साइड ऑफ एजाज टू. इन सिंपल टर्म्स, एक अच्छा इंसान रहना, बस. आई थिंक एवरी रिलीजन teaches us that
That is the basic tenet of every religion. मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा इंसान बनूँ और मुझे ये ज़रूरत हो कि मैं वो दुनिया को दिखाऊं, तो मेरे दिल में कोई चोर है जिसको मैं ओवर कॉम्पनसेट करके एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत मुझे है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं वो नहीं दिखाता. आई रियली बिलीव कि आई एम ब्लेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग टू बी एन एक्टर. खुदा ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं दूर दराज कहीं लोग बैठे हैं, मैं उनके दिल को छू सकता हूँ. I can bring a smile to their face. I can bring a tear in their eye. I have that power. And I am very grateful for that. And what do I do to be grateful? There are a few basic things that I try to imbibe in my everyday life. कोविड तक हमें लगता था कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है. लेकिन वो जो एक टाइम आया जब हमारे पास वक्त ही वक्त था और हमें समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि जो 5 वक्त की नमाज़ है वो मैं हमेशा अदा करूँगा. कोई इतना बिजी नहीं होता. अगर आप अपने आप के लिए उतना वक्त नहीं निकाल सकते तो दूसरा कौन निकालेगा आपके लिए. आई ट्राई टू डू दैट. That nourishes my soul. Absolutely. So my next question was that only कि वो ट्रांजिशन आने के बाद what are the changes that you have observed in yourself? क्योंकि वही प्लानिटरी पोजीशंस एक और चीज़ बोलती हैं that there is a grace upon you. मतलब जब भी लगेगा ना कि नहीं यार फाइटिंग स्पिरिट थोड़ी कम हो रही है या कुछ चीज़ है जो मिस हो रही है, सो अगेन परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे रूप में भेजेगा कि चीज़ें दोबारा रिवाइव हो जाएंगी. दोबारा जो चाह है वो आपको किसी ना किसी तरह से एक इंसान के रूप में या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दोबारा मिलेगी. मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना अपने आप को लकी समझता हूँ. मैं अपने आप को खुदा का बच्चा समझता हूँ. मुझे पता है खुदा, यूनिवर्स, ये कभी मेरी उंगली नहीं छोड़ेगा. इन द वर्स्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, एट द बैक ऑफ माई हेड, I know God will take care of me. I think this comes from because I grew up almost on my own. We didn't have a mother. My father was a little busy. He did his best and I cannot thank him enough. But despite that, we grew up a little alone. So I think subconsciously I used to always ask if I wanted anything खुदा से या कुछ भी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है खुदा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. इन द वर्स्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, गॉड हैज़ डिलीवर्ड ऑलवेज. Exactly. ऑलवेज. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. और मुझे डर लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मुझे ही इतना क्यों मिल रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है एंड यू हैव टू पे इट फॉरवर्ड. मैं कभी वो जिम्मेदारी से मुकरता नहीं हूँ. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि लोग मेरे बारे में अच्छा समझें या कुछ. जो भी मैं करता हूँ मैं उसको पब्लिसाइज नहीं करता. मुझे लगता है उससे आप जिसकी मदद कर रहे हो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं. एंड द कॉज फॉर विच यू आर डूइंग, आई गेस उसकी डेफिनेशन ही ख़राब हो जाएगी फिर. तो मैंने वही तो बोला ना, वही तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एजाज की ये साइड किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं सोशल मीडिया पे, कहीं नहीं. Even my family doesn't know that much. कोई आर्टिकल नहीं है इंस्टाग्राम पे, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है. बट योर हॉरोस्कोप वाज रियली स्क्रीमिंग थिंग्स अबाउट इट. और आई थिंक अभी थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है. पहले अंधेरे में हाथ पैर मारते थे, अब समझ में आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब. एंड इट फील्स यू नो टू बी रियली ब्लेस्ड जब हमें लगे कि कोई एनर्जीज हैं जो खड़ी हैं साथ और जो गिरने नहीं देंगी. बहुत कम लोग हैं जो इस एनर्जी को ऑब्जर्व या अवेयरनेस के साथ इसको समझ पाते. मैं बहुत डर के इसके बारे में बात करता हूँ. So Ejaz, what was childhood for you? You know, you are today at a position where people are envious of your life. You know, you might not think so. I mean, for whatever reasons, we always think we can always do more, we can always achieve more.
But the position you are at, I mean, we meet the common people more than probably you do because of accessibility. But उन लोगों को लगता है कि रमेश जी ये लाइफ है, ये जर्नी चाहिए. और हमें तो बोलते हैं ना, आपको नहीं बोलते होंगे शायद, उनको इंटिमिडेटिंग लगता होगा. बट ये एजाज जब बच्चा था, उसकी लाइफ क्या थी? क्या वो ये फैन बॉय था कि किसी को देख के बोलता था कि यार ये लाइफ चाहिए या ये लाइफ होनी चाहिए? और उतना सोचने की औकात नहीं थी, एक्चुअली नहीं थी. हम अभी है ना, हम ट्रॉमा टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं. मुझे वो नहीं करना. क्या होता है, हम अपने पेन्स को बेयर करते हैं, दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए देखो आई वेंट थ्रू सो मच एंड नाउ आई एम दिस. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि मुझे 100% ये लगता है कि यूनिवर्स ने, खुदा ने, अगर वो मुझे एक्सपीरियंसेस दिए थे, कुछ रीजंस के वजह से दिए थे, मुझे उतना ग्राउंडेड बनाया, अगर मुझे पेन दिया, ट्रॉमा दिया, मुझे उतना रियल और ऑथेंटिक बनाया, और अब मुझे वो मौके दिए कि उन एक्सपीरियंसेस को मैं अपने काम में भी यूज़ करूं. तो रिसेंटली I met somebody, just a friend, and I was telling her a little bit about my journey. And bolte, I realized I am only touching upon the trials and tribulations that I went through. And I realized, एजाज, तुम अपने आप की क्या स्टोरी बना रहे हो? तुम अगर उसी विक्टिम मेंटालिटी में जीते रहोगे, देन तुम जितना भी बोलो कि तुम ग्रेटफुल हो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप को. तो उसको फ्लिप करने के लिए बस मैंने नज़रिया बदल दिया कि वॉट एवर एक्सपीरियंसेस आई हैड, कि इफ़ आई डिडंट हैव मदर, if I didn't have the kind of parenting that I think was ideal, it made me that resilient and strong that I can face anything in my life. So I flipped that script in my head. Having said that, what my childhood was, too much of an introvert. I wasn't sure what I really wanted to do in my life. Luckily, we were a set of brothers, तो सब कुछ साथ में करते थे. Didn't ever realize that I could be a part of the film industry or the television industry per se, because मुझे नहीं लगता था कि मैं ठीक ठाक भी दिखता हूँ. I think the first thing that people used to see, you have to be presentable on screen, right? तो वो मुझे नहीं लगता था. पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, बिकॉज ऑन हाइंडसाइट मुझे लगता है दैट वाज माय ओनली एस्केप. एंड अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे तो वो मेरा परमानेंट वैलिडेशन था कि मैं ठीक हूँ. बाकी सारे एस्पेक्ट्स मैंने कंपार्टमेंटलाइज करके अपने दिमाग के एक कोने में उनको लॉक कर दिया. So if Ejaz was not an actor, I know you were also a dancer, what would Ejaz be? I really don't know यार. पहले मैं बोलता था मैं फार्मर रहता, मैं टीचर रहता, but frankly I really don't know. I think God was very, very kind that He maneuvered my life and gave me these opportunities. के I met people like you, and now I'm sitting and talking to someone as wonderful as him. I don't know what I would have done. really? ये चीज़ मैंने बहुत अपना भी, मैं जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग एक फेक नैरेटिव बना लेते कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी. बट कई बार मैं भी सोचती हूँ कि यार मेरा तो बहुत सिंपल था कि मैं तो म्यूज़िक से थी, एंड बहुत ही मटीरियलिस्टिक वे में मैंने म्यूज़िक छोड़ा. बिकॉज जब मैंने पहला, I was into music, I was a musician, I was a drummer, and I used to even sing because Bengalis were taught like that. You're a drummer? I didn't know that. Wow. But जब मैं पहली बार कॉलेज कॉन्सर्ट में गई ना, we were in a college concert, the first offer we as a band got was 5,000. I'm telling you that one thing just overnight, I mean,
we're very fortunate in today's day and time that people can pursue it, and I have friends kids who are going to Berkeley and whatever, and it's amazing. I mean, hats off to how the thing changed, and hats off to the people who back then have sustained till now. बट मेरे लिए बहुत सिंपल था, शायद मेरे अपब्रिंगिंग के लिए, और मैं बहुत डंके की चोट बोलती कि मुझे वो बहुत कम लगा, और मुझे लगा इंजीनियरिंग भी जब मैंने नहीं कंप्लीट करी है, आपको भी पता है कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा, बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा अपना लाइफ फोर्सिल के सिर्फ इंजीनियरिंग करके क्या मतलब, मेरे को MBA भी करना है, एंड आई हैड मेड अप अ माइंड दैट इतना कितना आई विल पढ़ो, दैट लेट मी ऑल्सो इंजॉय दिस होल जर्नी, विच इज़ वाई व्हेन माई करियर स्वेड टूवर्ड्स मीडिया, लाइक चलो करते हैं, जबकि था कुछ नहीं. आई यूज टू नेवर वॉच TV, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेरे को तो लगता है मैं म्यूज़िक और वो होती थी, बट 90% लोग, और ये बहुत अच्छी बात है कि बोल रहे कि मेरे को ये नहीं करने का, तो इसका क्या रीज़न होता है, मतलब क्या स्टार्स उसी टाइम आपके वो हो जाते हैं? आप दोनों का एक ही इमोशन को सेम तरीके से डील करना बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाता है. आपको याद है हमने आपसे, मैं मतलब ये 5 साल पहले भी आपको ये बोला हुआ था, और हमने फर्स्ट एपिसोड में जब हमने अपना इंट्रोडक्टरी एपिसोड किया था उसमें भी मैंने आपको बोला था आपकी केतु की प्लेसमेंट जहाँ है ना, एजाज भाई की भी वहाँ पे ही है. तो जब केतु की प्लेसमेंट ऐसी होती है ना, आप कुछ सोच के करोगे ना कि मैं ये करूँगा, वो कभी नहीं होगा. इफ़ यू लेट गो एंड डू थिंग्स एंड डोंट forget about what the outcome will be, that will be the time when you will be, you know, hitting the most success. So in that particular combination it clearly says, our text clearly says कि कल की चिंता करके जो काम करोगे वो काम आपका डिलीवर ही नहीं हो पाएगा. लाइक ये क्वेश्चन आपके बोलने से भी पहले एजाज भैया ने एंड कैसे किया था कि यार मैं तो ऐसे चलता हूँ कि जो परमात्मा ऊपर वाला खुदा जो करवा रहा है मैं उसमें राज़ी हूँ और उस दिशा में लगा हुआ हूँ, आगे की नहीं मैं सोचता. एग्जैक्टली वही तो रहना है, क्योंकि केतु जब कुंडली का राजा बनता है ना, कुंडली का राजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, ठीक है. अब राजा बना दिया जाए एक टीनेज बच्चे को, सपोज एक राजा था, उसकी हत्या हो गई और जंग में मारा गया, उसके बच्चे को युवराज बना दिया गया जो सिर्फ 12 साल का बच्चा है, ठीक है. तो जब तक राजा 12 साल का अगर बच्चा है, उसकी प्रजा को भी उसकी तरह बनना पड़ेगा, तो राजा खुद भी खुश और प्रजा को भी खुश. तो केतु को कहते हैं छोटे बच्चे. अब राजा को अपना लो, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी, यानी कि बिहेव लाइक अ किड, एक्ट लाइक अ किड. अब बच्चों से अगर आप पूछो, 10 साल से छोटे बच्चे को पूछो बेटा तू बड़ा हो गया क्या बनेगा, वो कहेगा एक्टर. 6 महीने बाद पूछो बेटा तू क्या बनेगा, वो कहेगा डॉक्टर. फिर 6 महीने बाद पूछो क्या बनेगा, स्टेटमेंट्स चेंज होती रहेंगी. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट बीइंग सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, दे आर केयर फ्री. तभी वो चेंज हो रहे हैं. इट इज आल्सो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ना. No. इट इज सच अ कॉन्ट्राडिक्शन. It's not for everyone ना. The probability of anyone having Ketu in that position is 1 out of 12. अच्छा guys. So by saying this, I don't mean कि सबका ये combination है. Probability है 1 out of 12 people because there are 12 zodiac signs. There are 12 houses in astrology. तो किसी का ये combination आने की probability इस दुनिया में 1 out of 12 है. और जिनकी ये probability है, आप खुद देखो ना एजाज भैया, आप भी relate करना. आपने जो काम डाउट में क्वेश्चन मार्क करके किया है ना कि यार मैं पेपर देने जा रहा हूँ, अगर इसमें अच्छे मार्क्स ना आए तो, सपोज 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों रिलेट करो. ये एज के साथ ज़्यादा होने लगा. नहीं, वो भी मैं बताता हूँ. सपोज 2 सब्जेक्ट्स थे आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपको दोनों नहीं आते. एक सब्जेक्ट आप लोग बिना पढ़े चले गए, 1 दिन 2 दिन पढ़ के, और एक सब्जेक्ट के पीछे दिन रात एक कर दिया, आपके ना मार्क्स उसमें ज़्यादा आए होंगे जो बिना पढ़े दिए. ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं बताता हूँ. तो एडिंग टू दैट अब ये चीज़ स्कूल से लेकर आज जब हमारी एज थोड़ी बड़ी हो गई, हम मैच्योर हो गए हैं, तो विद एज ना कम्स द प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमें अब फैमिली भी है, हमने अपनी सेविंग्स भी करनी है, अपने आप को सिक्योर भी करना है. सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्स फियर कि अच्छा हर महीने इतना कमाने नहीं कमाया तो मेरी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी. तो ये तो इज़ अ एनिमी फॉर बोथ ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. कईयों को वो डाउट चलाता है, कईयों के लिए वो डाउट उनमें पैशन जनरेट करता है, वैसे भी कुंडलियाँ होती हैं. बट इन योर केस आप जहाँ पे डाउट कर लोगे कि ये मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, ये मैं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, चांसेस ऑफ दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऑफ लेट याद है इट. I was doing a film recently and relate to it is and it was one of the most important scenes. तो मेरे काम में मेरा अप्रोच ये है कि मैं जितना होमवर्क कर सकूं उस सीन के बारे में मैं करूं. मैं डायरेक्टर पर पूरा भरोसा रखूं, अपने आप पर भरोसा रखूं
कि मैंने इतना एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स दिया है अपने काम को, जो भी आएगा अच्छा होगा। मैं सेट पर जाऊं और जितना भी मैंने सीखा है मैं भूल जाऊं। आई जस्ट रिमेन इन द सीन एंड आई बी दैट कैरेक्टर। दैट इज व्हेन द बेस्ट in my life comes out, as opposed to there was this very important scene in the film recently और मैंने उसके बारे में इतना सोचा कि मुझे ये मार्क पर ये बोलना है, इधर नीचे करना है, उधर करना है, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन में बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में मुझे करना है। I screwed up so badly. I got a panic attack because मेरी सांस नहीं हो रही थी, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। It was such an important scene. So Ejaz bhai, that is exactly what I meant. And this thing is not only limited to your profession, you have to apply this to all the sectors of your life. So if I'll say, if you guys, if you will think about it ना, यार मेरे डैड को तो नहीं बीमार हो जाएंगे, यार मेरे भाई को तो नहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, चाहे उनके हॉरोस्कोप्स में नहीं भी होंगी ना, you will manifest it. So जो मैं बोलता हूँ शॉर्ट में वो ये होता है that people like who have such combinations, now they are very much sensitive towards negative manifestations. Now the thing about negative manifestations, you don't do it consciously. You don't do it consciously. You will never visualize yourself that you're screwed up. But it happens. It still happens. So whatever you want to do and whatever the sector is, कि अच्छा फादर की भी हेल्थ ख़राब है, सोचो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आपने सोचा और यार ये अगर बिगड़ गई हालत तो बिगड़ भी जानी है। Because when we talk about the word manifestations, it is beyond the stars, it is beyond the horoscopes. अच्छी मैनिफेस्टेशन भी होती है ना, इवन दैट इज़ बियॉन्ड द हॉरोस्कोप, कुंडली में नहीं लिखा होता। और जब बुरी मैनिफेस्टेशन होती है, इवन दैट इज़ बियॉन्ड द हॉरोस्कोप्स। फिर वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके डैड के चार्ट में कॉम्बिनेशंस ठीक थे, वो बीमार कैसे हो गए, क्योंकि मैनिफेस्ट हुआ है वो। आई थिंक हम लोग दोनों का बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही जर्नी रहा था। जो हमारे वो 7 साल थे ना बालाजी में, जहाँ पे हमें ना दिन का पता था ना रात का था, जो आप बोल रहे हो ना, वो थिंकिंग का टाइम ही नहीं था एग्जैक्टली मतलब हमें ये नहीं पता था सुबह क्या कर रहा है, फॉरगेट कि करियर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली तो गाइडेंस, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो बच्चा जो होता है ना, बच्चे के जैसे बनो। अब बच्चे के जैसे का मतलब ये नहीं कि खेलो कूदो, नो 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 नो। अब केतु दर्शाता है बच्चों को, केतु दर्शाता है डॉग्स को भी। नाउ देयर आर वे टू मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन अ किड एंड अ डॉग। क्या दोनों को बोलो लेट्स गो, चलो चले, बच्चे भी खुश, बच्चों में भी एनर्जी आ जाती है, डॉग्स में भी एनर्जी आ जाती है, राइट। उनको बोलो कि एक जगह पे बैठो, बैठेंगे नहीं, क्यों, एनर्जी बहुत है, सही बात है। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले एक जगह पे बैठने लग पड़े, द एक्सेस ऑफ एनर्जी विल बिकम स्ट्रैगनेंट। हम कहते हैं कि जिसमें एनर्जी कम है उनको फटीग होता है, दैट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट टू मेक। अगर आपके अंदर एक्सेस ऑफ एनर्जी और आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, इवन दैट विल बिकम अ स्टैग्नेशन एंड देन ऑल्सो यू विल फील द फटीग एंड लेथार्जी। तो जिसका भी ये कॉम्बिनेशन होता है ना, मैं कहता हूँ अपने आप को सोचने का टाइम ही ना दो। केतु हमारे कदम भी हैं, अपने कदमों को काम पे रखो, यानी रोम अराउंड, चलते रहो, गुजरते रहो। और इसका एक और प्रमाण जो आप लोग ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, द मोर यू आर ऑन द मूव, वेकेशंस पे, ट्रैवलिंग्स पे, चाहे लेजर है चाहे वर्क है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट। और बाकी की चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, और आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। बी ऑन द मूव, सो दिस इज द टेक अवे ऑफ इट। मैन थैंक यू मैन, आई एम रियली गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। या मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट सबसे ज़्यादा तब होता हूँ जब मैं घर में अकेले बैठे रहता हूँ। वो तो है ही ना, वही तो मेरा भी प्रॉब्लम है। द एक्सेस ऑफ एनर्जी विल बिकम स्टैग्नेंट एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू लेथार्जी एंड फटीग एंड लैक ऑफ हेल्थ। अगर हमें लाइफ वापस उस 24 घंटे वाले फेज में ले जाए, मतलब मैं तो आई हैव नो रिग्रेट्स। We'll be so happy. क्योंकि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि मुझे तो याद ही नहीं 8 साल में कभी हमने सोचा भी कि अरे इजाज बन गया, ये बन गया, हमारे आते रहते थे। मैं तो धत्कारती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता मैं पॉपुलर कब हुआ, मुझे नहीं पता कि भाई मैं टेलीविजन पर सुपरस्टार कब बन गया। हमें सोचने का मौका नहीं दिया गया। भैया तब आप केयर फ्री थे, आप सोच ही नहीं रहे थे उस बारे में। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप सोचोगे। क्योंकि जब दिमाग कहते हैं ना, एम्प्टी ब्रेन्स इज लाइक अ डेविल्स वर्कशॉप, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट will always resonate with people like you guys who have such combinations. What I feel is, what I'm taking away from here is, I have to believe in the universe, Absolutely. keep myself busy, and not keep only thinking about my destination, but enjoy the journey. Exactly. So this is the crux of it.
that be carefree towards your future, and at the same time be ambitious and also be in the state of contentment. Again, few of the combinations that are clearly hinting that even friendships में भी बहुत खताएं खाई हैं, ठीक है, and there are very limited people जो कि जैसे नेवी जी जैसे हैं, you go 4 या 5, हाँ अब जिंदगी में उतनी है। ठीक है, तो वो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए जहाँ पे धोखाधड़ियाँ भी हुई हैं, अपने बोलने वाले लोगों ने अपने क्रेडिट्स खाए हैं, तो आपने क्या उस चीज़ से अभी सीख के अपने आप को मोल्ड कर लिया, और यू बीइंग द सेम ओल्ड यू कि नहीं मैं अपना फिर भी कर्म करूँगा, सामने वाले ने जो धोखा देना है या कुछ भी फरेब करना है वो करता रहे, क्योंकि वो चीज़ तो है, वो चीज़ बहुत क्लियरली है कि अपना बोलने वाले बहुत मिलेंगे और एक्चुअली में अपने बहुत कम होंगे। मैं दूसरों में छल कपट या कुछ भी नेगेटिव चीज़ देख नहीं पाता क्योंकि शायद मेरे अंदर वो नहीं है। तो आई गिव देम द सेम बेनिफिट ऑफ डाउट दैट आई वांट समबडी टू गिव मी। अभी उन्होंने जो भी किया, मैं यहाँ आई कैन सिट ऑन अ हाई हॉर्स एंड से कि नहीं मेरे में उतनी इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है कि मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे अफेक्ट नहीं करता। देयर आर सम टाइम्स कि आई लेट माई सेल्फ गेट अफेक्टेड बाय देम, बट अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि उनके एक्शंस से कितना ही डिफरेंस आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में। बट एजाज भैया देखो, आपका पर्सोना ऐसा है कि आपने बहुत पुलिस ऑफिसर्स के भी बहुत रोल किया, आपका मास, आपका जो पर्सोना है टीवी में वो क्या है, एक अच्छा वजनदार दौले शौले वाला आदमी, राइट, बट स्टिल हॉरोस्कोप जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि अंदर ना एक आत्मा है, एक बच्चे की आत्मा है जो प्यार ढूंढ रही है। प्यार मतलब वो सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप वाला प्यार नहीं, उस वॉइड को आप कैसे देखते हो, एंड डू यू रेजोनेट विद दिस स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये बताओ। पहले तो ये चीज़ों के बारे में खुले से मैं बात नहीं करता। दैट मेक्स मी वंडर जेन्युइनली व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बाहर से तो माचो मैन आप हो ही हो, मतलब क्यों है वो? Because I'm very scared of being hurt. I'm very scared of showing my vulnerable side. I'm very scared of showing this child that is still craving for love, acceptance. बट भैया छुपाना क्या वीकनेस नहीं है? कभी कभी अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करके दुनिया में बताना क्या उसको आप स्ट्रेंथ नहीं समझते? नहीं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं मेरे पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं मेरे शॉर्टकमिंग्स और मेरे क्रेविंग्स और मेरे हंगर को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। लेकिन क्या दुनिया डिज़र्व करती है कि मैं उनको बिल्कुल अपना बना लूँ और अपना दिल चीर के बताऊँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? नहीं। Then you are coming in their framework and you are asking them to judge you and get affected by it. Okay. कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं पूरी तरह I am myself. She's one of them. I don't have to, I won't say put on a pretense, but I don't have to wear those clothes of being the strong and someone that is not affected by anyone. That is also me, but that is with the rest of the world. Yeah. I am vulnerable with myself and with a few people, and I am very comfortable with that. What is the best thing Ijaz which he's heard about himself and it has made him feel कि अरे वाह क्या बन गया? ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस नहीं है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल क्राफ्ट, मुझे भी खुद पता नहीं था कि मैं कितने पानी में हूँ। When I started doing City of Dreams, season 1, first the ADs used to come and try to advise me, इसको ऐसे करना है, they discuss something, and Nagesh sir kind of observed me the whole day. The second day उन्होंने बोला इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको मालूम है क्या करना है, and third day he asked me, so tell me just how do you want to do this scene? That hit me like a ton of bricks.
I was like, oh my God, मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ. If director, a national award-winning director, someone that I respect and love so much, if he's asking me and he's giving me an equal standing in the choices in the scene, that means I'm doing something right. I was almost going to say, that means I've arrived. But you know, one thing I always remember, if you think you have arrived, you are already on your way out. Wow. So I don't want to think like that. मैं कुछ सही कर रहा हूँ और मैं सही रास्ते पर हूँ. तो वो मुझे एक चीज़ याद है. बाकी मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि कौन तारीफ़ कर रहा है या कौन मेरी बुराई कर रहा है. रिवे जी, हम लोग बहुत काम करते थे और मैं काफ़ी देखो हमारी दोस्ती है ना, बहुत सारे अलग अलग पिलर्स पर खड़ी है. उनमें से एक ये है कि हम दूसरों पर बहुत हंसते हैं और उससे ज़्यादा हम अपने आप पर हंसते हैं. पर वो एक अच्छी क्वालिटी कि हम अपने पे तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और इतना, मतलब हमने पूरी पूरी रात घंटों बिताए हुए. मतलब समझो कि मेरे को याद है, हम एक अंधेरी से निकले, हम टाउन गए, वापस आए, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे गए थे. और मैं हमेशा बोलती थी कि इतना हंस रहे कहीं रोना ना पड़े सुबह, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप ऐसे हिस्टेरिकल हो जाते थे. और दूसरा भी सोच रहा है कि पता नहीं क्या इतना कर रहे हैं. आई थिंक माई लर्निंग फ्रॉम योर थिंग इज, आपने बोला बच्चा जैसे बनो, मैं और ये अगर मिलेंगे 4 घंटे में, 2 घंटे हम होंगे वो, और तब पागल हो जाते हैं. लाइक पागल मतलब. लेकिन फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, वो कैसे अचीव करना है. वो गलत है. वो नहीं करना. Don't plan your future, because with plan comes fears. It's a very contradictory statement to make. Don't plan your future. अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें और पूछना चाहता हूँ वेरी इंटरेस्टिंगली. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अगेन दुनिया को बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी ये बात. सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन वेयर इट सेज द मोर यू विल स्पेंड द मोर यू विल अर्न. तो कभी देखा है जब आपने अपनी गाड़ियों पे खर्चा किया है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा किया है, लेजर ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किया है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर खर्चा किया है, कपड़ों के ऊपर खर्चा किया है, द मनी कम्स बैक. सो अभी तक अपनी लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा या 2-3 ऐसे खर्चे सोचो और उसके बाद के 6 महीने 12 महीने सोचो कैसे निकले. डू इट राइट नाउ. मस्त निकले यार. Again, it's I'm just thinking about it. again, it's a very contradictory statement to make. So the combination says the more you'll spend, the more you'll get. What I'm understanding now, whatever he's trying to say, that fear of कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है. I think when I start living in that fear ना, I'm inherently unhappy. आई थिंक वो मैं भी आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है खर्चे के लिए पैसा हाजिर होगा और खर्चे के बाद पैसा और आएगा. चल keep that. यूज दिस एज अ वेपन. यूज दिस एज अ वेपन कि मैं खर्चा बढ़ा देता हूँ, पैसे तो आने वाले. यूज दिस एज अ वेपन. देखो हर इंसान का एक लाइफस्टाइल कुछ सालों बाद तो चेंज होता है कि आज अगर मैं 2 लाख अपने पे स्पेंड कर रहा हूँ, 2 साल बाद मैं अपने आप पे 4 लाख स्पेंड करूंगा. अगर वो मेरे को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो वो 4 लाख अगर मैं आज से स्पेंड करने शुरू करूंगा ना, 2 साल बाद मैं 8 लाख स्पेंड करने की कैपेसिटी में आ जाऊंगा. He's really going to turn me into a dangerous person. I'm going to live vicariously. I don't care now. बट बी दिस पर्सन फॉर 2 months. अगर चेंजेस आए, आपने कहा ना, now it's entered my subconscious. So एंड it'll probably बिफोर अडेप्टिंग दोज चेंजेस पहले रिलेट करो. स्लीप ओवर इट. मैं ये नहीं कह रहा आज पॉडकास्ट में हमें ये बताओ. मैं ये कह रहा हूँ स्लीप ओवर इट. ये जो 2-3 चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं. No, what I am thinking is when I was what he is advising me to be, I was my happiest. एग्जैक्टली. वही तो मैंने भी रिलेट करके बोला ना कि मुझे पता है वो फेजेस जब हमारे थे कि परवाह ही नहीं थी. हमें तो बस ये होता था कि बस 1 घंटा नींद मिल जाए. छोड़ना है, जो होना है, क्यों परवाह करने का. तो हम वो भी जी चुके हम वो फेज. बिकॉज वेन यू विल बी दैट पर्सन ना, तो लाइफ वो देगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे है. अगर आप लाइफ से एक्सपेक्ट करके लाइफ जियोगे ना, तो वो एक्सपेक्टेशन के पास भी नहीं पहुंच पाओगे. दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट दैट आई हैव जस्ट मेड. Now this is not advisable, disclaimer, this is not for everyone. This is for the people who have these combinations. And the probability of that is 1 out of 12. I will not discuss the combination also because we don't believe giving away the planetary positions of our people, our guests to the public. No, there's a lot of food for thought here. Yeah. I'm going to think about it.
कोई एक ऐसा रोल एजाज जो आपको लगा कि आपको करना चाहिए था बट मिला नहीं? Every time I've auditioned for something or I've had a meeting, I've only gone for that meeting or for that audition when I am 100% sure that वो सही शादी है मेरे और वो रोल की, हेल्दी है और मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ. But now, whatever meetings I go for, I know that I can do a good job. So there are everything that hasn't translated into work, I could say that, but I don't dwell on it. No, but isn't there something which you wanted to do? Like I would say I wanted to be head of one of मुझे the जेम्स बॉन्ड बनना है. नहीं तो दैट इज ऑल्सो एन एस्पिरेशन. मैं वही बोल रही हूँ कि बनना है, खत्म हो गई बात ना. सी मैनिफेस्टेशन तो हमारे केस में सबसे ज़्यादा है ना निमी जी. हम तो जो करते हैं मैनिफेस्ट, कहीं मैं कह रही हूँ कि 100 में 50% तो पहुँच ही जाएंगे. कभी कभी लाइफ में ऐसे लगता है कि मैं अगर कहीं अटक जाता है, मैं सोचता हूँ इस सिचुएशन में जेम्स बॉन्ड क्या करता. So imagine that is a childlike behavior by the way, and that is if we adapt that. I know, but रिमी जी आपका वो कहना सही है, बट आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि आज हम 2 स्पेंड करें तो कल हम 4 करेंगे. बट कई बार ऐसे भी होती है लाइफ के सिचुएशन कि 2 की वजह से हमें 50 पे भी आना पड़ता है. अरे सोचना नहीं ना. हाँ, मैं वो भी बोल रही हूँ कि वो माइंडसेट जो होता है ना, माइंड ही तो सबसे What you think you become. जी. What you think you become, this is a very. नहीं, हमने वो सोचा नहीं, वो फेस आ जाता है लाइफ में. आप वो बोल रहे हो कि हमें वो स्ट्रेंथ रखना है कि हम फिर भी उस लेवल. नहीं, देखो आप केयर फ्री बन गए, इसका ये मतलब नहीं कि डाउन्स नहीं आएंगे बाय द वे, बट आपकी इम्यूनिटी टुवर्ड्स नेगेटिव्स विल ग्रो टू सच एन एक्सटेंट कि जहां पर आपको 1000 का डैमेज होना था ना, वहां पे 100 का डैमेज होगा. ऐसा नहीं है कि बुरी दशाएं आएंगी, बुरे पीरियड्स आएंगे तो आप अगर केयर फ्री हो आपको कुछ नहीं होगा. ऑफ कोर्स होगा, बट जहाँ पे सेम इंसान जो नेगेटिव माइंडसेट का है, जो बहुत केयरफुल है अपने फ्यूचर को लेकर, अगर उसका 1000 का नुकसान हो रहा है तो हमारा 100 का होगा. So I feel my takeaway over here is I'm going to keep that in mind, and at a subconscious level, every decision that I take, everything that I do, I'm going to keep that in mind कि I don't have to keep thinking कि वो गोल है, मुझे उतना अचीव करना है, उतना वो करना है. I'm going to enjoy the journey. So for some it is very important to define the goal, but for people like you guys, please don't define your goals. But professionally, Remy ji, I would like to ask Jas कि आपने बोला कि वो इतना जितना वो एनालाइज और वो करते हैं अपने रोल्स, तो समझिए अगले 4 दिन में आपके पास 4 रोल आते हैं. तो हाउ, बिकॉज सी ऑब्वियसली इज ऑल्सो मैच्योर टू बिकम ए पर्टिकुलर लेवल एक्टर, जो शाहरुख खान के साथ, विजय सेतुपति के साथ. तो सपोज वो चारों रोल अलग अलग हैं, मैं इस पर भी थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगा. एस्ट्रोलॉजी प्लेस सच अ ब्यूटीफुल रोल ना, ब्यूटीफुल रोल, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एस्ट्रोलॉजी है बाय द वे. देखो हमें पता लग जाता है यार, मेरे ना पता लग जाए कि ट्यूसडेज खराब हो रहे हैं, हमें पता लग जाता है यार मेरे ना ट्यूसडेज खराब होते हैं, मैं ना कोई ट्यूसडे को डिसीजन नहीं लूंगा. जरूरी नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया होगा. मुझे पता है कुछ नंबर्स मुझे नहीं पचते. कुछ नंबर्स हर एक को पता होता है, तो वो आपको नेचुरली आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके पास्ट ने आपको वो सिखा दिया. टेक्निकली बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड दैट थॉट देयर आर स्टार्स वर्किंग फॉर इट. देयर आर स्टार्स वर्किंग बिहाइंड. जो लोग कभी ज्योतिषी के पास भी नहीं जाते ना, वो ऑब्जर्व करते हैं यार मेरे ट्यूसडे को ही मेरी हेल्थ ख़राब होती है, या ट्यूसडे को मेरे को बैड न्यूज़ मिलती है, या ट्यूसडे को किए हुए काम ना मेरे फ्रूटफुल नहीं होते, तो वो आदमी ट्यूसडे छोड़ना शुरू कर देते हैं. तो सम पीपल सबकॉन्शियसली they are following astrology by not going to an astrologer also. So talking about roles ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि there are 99% of the actors, हर एक्टर को ना एक तरह के रोल्स फेम देते हैं. We will not name the actors दो, कि एक एक्टर ना जब कॉमेडी करेगा, कॉमेडी में सुपर हिट है, कोई सीरियस रोल करेगा ना पिट जाएगा, या कॉमेडी अच्छी कर रहा है, एक्शन अच्छा कर रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप मूवी की लव एंगल वाली ख़राब हो गया. हर एक्टर का भी एक फोर्टे होता है, हर एक्टर को सक्सेसफुल बनाने वाले भी कुछ रोल्स होते हैं, और अगर आप उन रोल्स को भी देखोगे वो रोल्स मिलते जुलते ही होंगे. लाइक अगर हम शाहरुख खान की बात करें, बादशाह, मतलब ही हैज़ ऑलवेज बीन द किंग, कि बादशाह जैसे रोल्स, वो बोले अपने आप को बादशाह रहे, आई एम द बेस्ट. वो क्या बोल रहा है, आई एम द बेस्ट. नहीं, मैं इससे एक इंसाइट लेना चाह रही थी कि आज समझिए इसके पास 4 रोल थ्रो करे जाते हैं. आई वांट टू नो हिज आंसर, that we've taken this learning from Mimi ji, that you don't have to overthink, don't be over critical कि ये ऐसा होगा तो मैं ऐसे रोल को ऐसे ले जाऊंगा.
तो आपके पास 4 रोल थ्रो करे जाते हैं, तो वो कितना केयरफ्री होके आप कर पाओगे? बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपका एक्टर्स माइंड, इंटेलिजेंट इनसाइड भी तो आएगा ना, कि समझिए 2 रोल उसमें विदाउट साउंडिंग रूड और एनीथिंग इज वेरी वेरी, मतलब जो हमने कभी टच ही ना करे हो बाजपुर में। और उस पर भी मैं जानना चाहूँगी, जहाँ पास में भी आपने फ्लूजी वाला करे, बट वो वर्क कितना ब्रिलियंटली करा है। तो क्या आप आज इस टेक अवे से इतने इमीडिएट आप उस पर कर पाओगे, या कहीं ना कहीं आप अपने ओल्ड माइंड को उसमें रखोगे? कि एक बेसिक थिंकिंग तो रहती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ से कूद के टेबल पर बैठने की कोशिश करूँगा तो मुझे लग जाएगा। अभी मैं ये नहीं सोचने वाला वो एंड में वो है तो मैं कैफरी करके कुछ भी करूँगा। हाँ, absolutely. उतनी तो अंडरस्टैंडिंग है। बट आफ्टर चूजिंग दैट आई चूज टू लिव केयरफ्री। आई एम नॉट गोइंग टू ओवरथिंक, ओवर एनालाइज एंड ओवर क्रिटिकल। आई चोज दैट, अब देखा जाएगा। हाँ, वो भी कर ले तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट, बिकॉज हम उस लेवल पे भी नहीं जा पा रहे। एंड ऑफ द डे यू आर लिविंग दिस मोमेंट। आई वांट टू सेवर दिस मोमेंट। आई वांट टू बी हैप्पी। मैं बाद की बात सोच के सड़ना नहीं है मुझे। एब्सोल्युटली। अच्छा, बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द सेम के प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से रोल्स करने चाहिए। सो इन योर केस ना इट इज़ मेनली द राहु एंड मर्करी। तो कैसे रोल्स? राहु क्या होता है? झगड़ा फसाद, पुलिस, आर्मी, ये वाले रोल्स बहुत अच्छा नेम फेम देंगे। मैंने एक रोल बोला था ऑफ द कैमरा, मैंने कहा आपको वो रोल कभी आया था लाइफ में जो हो नहीं पाया? आई विल नॉट से इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो क्योंकि वो दिख रहा था, क्योंकि वो एनर्जी भी सेम प्लैनेट की है। अच्छा, तो अगर वो भी होता ना, सो दैट वुड हैव सेट अनदर लेवल ऑफ योर फेम एंड करियर। शायद आ जाए वापस। यू नेवर नो, इंशाल्लाह। यू नेवर नो। क्योंकि राहु आपकी कुंडली में, जितना आप पुलिस के रोल्स, झगड़े फसाद वाले रोल्स, स्कैम्स जहाँ हो रहे हैं, मर्डर मिस्ट्रीज हैं, दैट इज़ योर फोर्टे। सो एजाज, क्योंकि ये व्हाट्स योर कॉलिंग है, आप इतने बड़ी बड़ी पिक्चरें कर चुके हैं। शाहरुख के साथ आपने, विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन टाइम कम रहा था रिमी जी, बट वो जो इम्पैक्ट था, मतलब मेरे को पता, मैं 2 बार गई, अरे आप तो उसमें थे ना, आप तो इसमें थे। तो उस लेवल के बाद will somebody at your career today, if he's asked to come back to do television, because बहुत सारे एक्टर्स का ये फाइट रहता है, बहुत एस्पिरेशनल भी एक्टर्स को ये लगता है कि यार वो कर लिया तो अब वो क्या। तो what would Ijaz like to do today after reaching a film stardom, an OTT stardom? Would he find it degrading to go back to television, or would he be okay, यार एक काम है ना? Absolutely not. I wouldn't find it degrading in any way. हर एक किस्म के काम के पैरामीटर्स अलग हैं, उनके नीड्स और वांट्स अलग हैं उस काम करने के लिए। अब आई हैव डन टेलीविजन, आई हैव डन OTT, आई हैव डन फिल्म्स। नाउ आई हैव दैट मच एक्यूमेन एंड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे उस वक्त वो चीज़ें करनी थी बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था, मुझे उन कैलिबर के लोगों के साथ काम करना था, मुझे वो सीखना था उनसे बहुत कुछ। अब मेरे टूल किट में उतना सब सामान आ गया है। अब मैं जो भी करूँगा एक बेसिक मिनिमम गारंटी तो रहेगी कि उतना क्वालिटी मैं दे सकता हूँ। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करना है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट मुझे आई टेंड टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स द काइंड ऑफ रोल्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, that have a decision of life and death over somebody else, that have a potential to be extremely dangerous and intimidating. मुझे वैसे किस्म के रोल्स ही मिलते हैं। और जहाँ फैक्टर हो अनसर्टेनिटी का, मतलब ये अब क्या करेगा, हाँ, ग्रे एरिया में कुछ भी कर सकता है अब ये। तो आई ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू दैट। आई ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू दीज ब्रोकन मैन, क्योंकि मुझे किसी एक एक्टिंग कोच ने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके रिश्तों में ये सारी चीज़ें हुई हैं और आपको उसका पॉजिटिव एंड रिजल्ट नहीं मिला, आप अपने रोल्स के थ्रू उन्हें जिएंगे और आपको उसका सोल्यूशन सबकॉन्शियस लेवल पर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स, आई कैन टेल यू दैट हुआ। सो एजाज, अभी मैं भी इस मीडियम से आती हूँ और आपको भी पता है कि हमने जब शुरू किया था 20 साल पहले टू अभी, टेलीविज़न का ग्राफ बहुत बदल गया है, मीडियम बदल गया है, टेलीविज़न भी बदल गया है। इनफैक्ट
There are newer mediums which are not your TV and OTT, but something like a vertical. So the kind of monies which were being made then to the monies being made now, how open would you be कि एक मेकर है, बहुत ही पैशनेट है, बट उसको ये डर है कि एजाज मुझे पता है इतना एक्सपेंसिव वहाँ का है, ये है, वो करता है, तो आप कितना एक्सेप्टिंग होगे वो करने के लिए, क्योंकि आपको रोल अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इमेज को शायद मैच नहीं करेगा मॉनेटरीली, बट वो सिस्टम बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल गया है, और ये रियलिटी है आज की जो बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ लोगों को, मैं उतना इंटिमिडेटिंग हूँ नहीं. मैं शायद चुप ज़्यादा रहता हूँ, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ, या सुपरफिशियल बातें नहीं कर सकता, इसलिए लोग शायद कभी डरते हैं. बट नोबडी हैज़ टू गेट स्कैर्ड ऑफ मी टू अप्रोच मी फॉर वर्क. मुझे इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कास्टिंग एजेंसीज रिसेंटली हैव स्टार्टेड टेलिंग मी आफ्टर आई हैव बीन डूइंग दीज फिल्म्स, सर आपके लायक नहीं, आपके लायक नहीं. मैं नहीं यार, आप डिसाइड मत करो. मैं अपने आप में इतना फेथ रखता हूँ कि जो बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. आई बिलीव इन दैट. मुझे पता है मैं जो भी रोल करूँगा ना, कि अगला देखेगा कि इसमें पोटेंशियल है इससे अच्छा करने का, तो मैं इसे और संवार के इसको दूँ, जो अब होता है मेरे साथ. बिल्कुल. तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे. बट अगर व्हेन इट कम्स टू मनी, हाँ, that's what I was व्हेन इट कम्स टू मनी, खुदा का इतना शुक्र है कि I don't have to think that much, and my choices are not primarily based on my remuneration. My choices are also based on the kind of satisfaction that I'm going to get. Now, recently what I've started is I have realized I'm in a position where I can take people with the right potential and not mentor them, but align and collaborate with them so they become PowerPoints in the industry eventually. They come into power position. So if I see potential in a new maker and I see Gen Z का लड़का है, मेरी वो सोच कभी नहीं हो सकती जो इसकी सोच हो सकती है, I try to collaborate with them. I'm working for free. I'm doing a few things which I know कि अगर मैं खुद प्रोड्यूसर होता मैं अपने आप को कास्ट नहीं करता. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, एक आपके करियर का ही एक हिस्सा जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया को वो भी पता लगे. सो एजाज, आपने एक बिग बॉस किया, राइट? ट्रस्ट मी दैट शो वॉज फॉर यू. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस. क्योंकि ना वहाँ उस शो को आप लिटरली फाड़ सकते थे. ये मैं उस एजाज से पूछना चाहता हूँ जो अंदर वाला एजाज है. व्हाट स्टॉप्ड यू फॉर डूइंग थिंग्स जो आप कर सकते थे, जो आप फोड़ सकते थे उस शो में? वो क्या इमोशन थे जो रोकते थे? डिसेंसी यार. नहीं, बट एजाज भी आपको क्या लगता था कि यार ये शो मेरा मैं फोड़ सकता हूँ, मतलब मैं आई एम गोना बी अ किलर? मैं आपको सच बात बताऊं, आई हैड क्रैक्ड इट. 2-3 हफ्तों के बाद ना मुझे समझ में आने लगा. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आई सेंस दैट इन योर ऑरा. बट वही तो पूछ रहा हूँ कि अंदर ऐसा क्या था जो कहता नहीं यार मेरे को पता है मैं जीत सकता हूँ और मैं जीत भी जाऊँगा, बट नहीं, ये नहीं मैं कर सकता. मैं क्या सोच रहा था पता है आपको बिग बॉस में? मुझे अपना पोटेंशियल समझ में आ गया था. मुझे पता था कि 5 हफ्ते और रहना है. मुझे पता था पीक कब करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ा. मैंने आई हैड टू गेट आउट बिकॉज देयर वाज सिटी ऑफ ड्रीम्स की बाहर शूटिंग शुरू हो चुकी थी. आई वॉज गिवन अ चॉइस एंड आई चोज माई प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. अगर मैं वहाँ रहता, क्योंकि आई थिंक आई वुड बी इन द टॉप 3. क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शुरू ही ऐसे किया था कि वो शो ना आपके लिए था. यू लेट इट गो. एक हो गया कि कोई भी काम, एक हो गया बिग बॉस वाला काम. बिग बॉस की एनर्जीज ही मंगल केतु की हैं. लड़ाई झगड़ा है ना, कि वो भी होता है या कुछ और भी होता है. इन्होंने फोड़ देना था, मतलब अनदर लेवल. एग्जांपल सेट हो जानी थी कि एजाज जैसा कंटेस्टेंट चाहिए. बट मैं क्या, जो हॉरोस्कोप से मेरे को दिख रहा है वो तो मेरे को बताना है ना कि मतलब ये चीज़ें थी जो ये क्रैक कर चुके भी थे और जीत के आते. लेकिन फ्रैंकली जहाँ मैं था मुझे पता था कि आई वुड बी इन द टॉप 3. आई डिडंट वांट टू गेट टायर्ड.
I knew when I had to peak. The last 3 weeks. अगर मैं रहता ना तो मैं कर लेता. मैं वही तो बोल रहा हूँ. So would you go back to it again if you're asked? No. Exactly my point. Absolutely not. No, not because I've experienced it. Yeah, it is such an amazing social experiment. You want to know what you're truly made of? That is the place to know. Great. And मतलब I have my fellow contestants who has been in the show. So एक common चीज़ जो सबने बोली है ना, it's a spiritual journey. Of course. Oh my God. वहाँ भी मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ के सोता था. वहाँ से कोविड के बाद मैं गया था ना, मैं पूरा कंटिन्यू करता था और मुझे लगता था कि खुदा ने क्या मौका दिया है मुझे. पहले तो पूरे दुनिया में काम नहीं है, मुझे एक सिक्योर सेफ स्पेस में आके इतना पैसा दिया जा रहा है जस्ट टू बी माई सेल्फ एंड बी सराउंडेड बाय पीपल. I was very grateful and I got to know a lot about me in that house. Positive, negative. ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव समझ में आ गए तो मैंने कुछ कर दिया उनको रिपेयर करने के लिए अभी भी वैसा हूँ. लेकिन ठीक है, समझ में तो आ गया. बट ये एक अच्छी चीज़ है इवन फॉर द व्यूअर्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू टेक दिस लाइन है ना, उनको लगता है कि हर चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप कुछ बेहतर बन रहे हो. द रियलिटी इज दैट समटाइम्स दे जस्ट इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड इट गोज. यू आर बैक टू बीइंग द सेम, वी डू द सेम मिस्टेक्स. सो पीपल हु आर aspiring to be here, you know, like taking the point from where he started, that a lot of people feel कि वो medium change करने से उनका वो रुतबा और वो नीचे चला जाएगा. तो एक ये learning है What's Your Calling से कि जब इतने renowned actor एजाज जैसे ये सोचते हैं कि हम किसी के प्रोजेक्ट में जाके उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं टू मेक इट बेटर. सो आई थिंक द थिंग इज़ कि आप अपने क्राफ्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें तो आ ही जाएंगी. वो जैसे आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजिकली वो समझना बहुत मुश्किल है, बट आप लोग तो अपने करियर शुरू कर रहे हैं. जब व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस एंड हु वांट टू इंस्पायर इज दैट डोंट थिंक ऑफ इट एज शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन. मुझे एक्टिंग समझ में आती है. एक्टिंग है. The real actor loves the craft. हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे कभी भी नहीं लगता. छोटा पर्दा बोलते हैं टेलीविज़न पे, भाई आपकी फिल्म प्रमोट करने के लिए आप टेलीविज़न पर ही आते हो. पॉपुलैरिटी तो उतनी ही है. Very well said. हाँ, Very well तो मैं कभी नहीं सोचता कि कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा होता है. पैरामीटर्स अलग हैं, फाइनेंशियल गैम्बल अलग है हर एक प्लेटफॉर्म का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यू कैन अडैप्ट द गेम. तो अभी हम लास्ट हमारे सेगमेंट पे आते हैं. बहुत एक रैपिड फायर टाइप का है कि जैसे येस और नो होता है, उसमें हम आपको 10 सवाल फेंकेंगे, उसमें आपको सिर्फ बोलना है कॉल या ड्रॉप. देयर इज नो एनालिसिस, देयर इज नो क्रॉस. व्हाट इज कॉल और ड्रॉप? सो आई विल आस्क यू लाइक अ रैपिड फायर क्वेश्चन कि इफ यू गेट दिस रोल वुड यू डू इट, कॉल और ड्रॉप? Drop is no, call is Drop Yes. is no, call is yes. So Because that's what's your calling. So either you Oh. take the call or you drop it. Got it. 30 days विदाउट फोन विदाउट मीडिया किसी पहाड़ पे रहना, कॉल या ड्रॉप? 100% call. अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट एक लाइव शो पे बोल देना, कॉल या ड्रॉप? I already did that. Call. You still do it. Yeah. डायरेक्ट एंड एक्ट इन द सेम प्रोजेक्ट, कॉल और ड्रॉप? Drop. 1 साल के लिए सिर्फ थिएटर करना, नो स्क्रीन नो पॉपुलैरिटी, कॉल या Call. ड्रॉप? I think Big that will be my Boss. biggest growth. बिग बॉस अगेन, कॉल या ड्रॉप? Drop. Do a show where only fans are writing your episode with whatever they want. Call. That'll be amazing. Star in a web series where your co-stars are all AI clones. Oh Call or God. drop? Just to experience it, call. Host a podcast called X-Files, interviewing your own exes. Call or drop? I'm not worthy. So it's a drop. Drop. Act in a series where your character has never spoken, will never speak, only body language. Call. Do a live theater run where the audience decides the ending every Call. night. Shoot a reality docu-series about your actual breakdowns in life. Call or drop? Call. Return back to daily soaps with full saas bahu arc. Call. Cliche. Yeah. Sure. हाँ, अरे.
This I already know the answer, but I'll still do an independent film where your co-actor is only a dog. Call or drop. Iska love for dogs, I'm aware of. The Ketu factor. You know? Yes. Oh, I have to start looking at everything from that aspect now. Man. Take on a stand-up comedy special based on your own career experiences. Call or drop. बहुत है. बहुत experiences. Play a character with your exact name, everything same Ijaz Khan, but fully fictional. Call or drop. Challenging call. Sign a project where you get killed in the first scene of the first episode, but narrate the whole story as a ghost. Call. Agree बहुत to सारी फिल्मों में मरा हूँ पता है. Huh? Agree to a documentary where your close friends are describing your worst qualities on camera. They won't be my close friends then. Do a survival reality show but solo. No crew, just GoPros. Call or drop. Call. I think that brings us to the end of the show and I think it was super fun because एक तो मैं खुद इजाज को इतने क्लोज क्वार्टर से जानती हूँ और उसने भी शायद वो चीज़ें मेरे से नहीं सुनी और मैंने भी उससे वो चीज़ें नहीं सुनी. जिंदगी में इतनी बार मैंने जिंदगी में इतनी बार इसके मुंह से इजाज नहीं सुना. नहीं, मैं भी जितना सोच रहा था ना यार, मतलब हाउ एजाज भाई है, मैं सोच रहा था यार बहुत सीरियस होगा, इसलिए पहले मैं भी नहीं बोल रहा था, बट आई रियली एंजॉयड द वाइब, यू नो. सो बट वही एक चीज़ होता है ना कि रिमी जी हमारा ये व्हाट्सएप कॉलिंग करने का एक ये भी रीजन है कि जो लोगों के इम्प्रेशंस हैं. और मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा इस शो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं किसी एपिसोड में इतना नहीं हाँ, बोला आप कुछ जितना. ज़्यादा ही बोल रहे. मेरे को मन कर रहा था यहाँ पे ऐसे कि यार बोलने तो दीजिए. वो बोल रहे हैं नहीं, वेरी इंसाइटफुल, हाँ. वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सो मच. नहीं तो वो भी मेरा एक रीज़न क्यों हम अपने दोस्तों को और इस इंडस्ट्री वाले लोगों को लाते हैं, बिकॉज हम लोग ना एक इम्प्रेशन के साथ जी रहे अबाउट देम, बट दे आर ऑल रियल पीपल डूइंग द सेम मिस्टेक्स. ही जस्ट एक्सेप्टेड दैट 5 times over he will do the same thing, not because he hasn't learnt or he doesn't know, but that's his instinct. So sometimes it may be right, sometimes it may be wrong. So I think what's your calling के viewers को हम ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान इनकी तरह जो एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया, एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करा, फिर एक लेवल पे पहुंचा, आज वो वापस बेसिक पे भी जाने को रेडी है if the character demands or if as an actor it demands. Screw that. जिंदगी की अगर ज़रूरत पड़े ना तो मैं करूँगा, शर्म क्या है उसमें. तो वही चीज़ हमको आई थिंक सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी बन जाए लाइफ में, एक लेवल तक भी आ जाए, लोग देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया इम्पैक्ट. बट अगर हम अपने आप से खुश हैं और हम वो चीज़ और वो स्टेप लेना चाहते हैं जो मैंने भी अभी लिया है, आई थिंक वी हैव अटेन निर्वाणा. और अगर आप और मैं एक लर्निंग यहाँ से रिमी जी का ले जाए कि अगर हम 5% I'm saying also it gets better. I want to see that change, at least for me. Because you love outdoors so much. I've seen you being such an outdoor person. If you're able to get even 5% of that thing, that don't be at home, don't be stationed in a place because your energies are getting like dragged down, I think it'll be brilliant. बाकी मैं कह रहा हूँ इधर से ही चलते हैं ना फिर कहीं. Even my vacation is long due. But thank you. you. आज के एपिसोड में देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी. एक माचो पर्सनालिटी के अंदर भी एक बहुत सॉफ्ट दिल का बच्चा रहता है, ठीक है, और कभी कभी पता होने के बावजूद कि हम कुछ जीत सकते हैं लेकिन अपनी असली पर्सनालिटी को ना मरने देने की वजह से उस जीत को ठुकरा देना, ये काफ़ी चीज़ें आज हमने एजाज भैया से सीखी हैं और व्यूअर्स भी काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं. आई एम श्योर दे आर गोना रियली एंजॉय दिस एपिसोड. So that is the right message that we want to portray to the public. As one line, I want Ijaz to close that if somebody poses this question to you, what's your calling? What is that one word without speculation, without overthinking? What's your calling, Ijaz Khan? What I've realized in life is, तुम जिंदगी में कुछ भी करते हो ना, there has to be a higher purpose to it. I try to focus on that now. Great. Thank you so much. On that note, we'll be closing this session. So it was really wonderful talking to you. My pleasure, bhai. My pleasure. So please subscribe to our channel. Keep visiting us. Please put your comments. आपको और किन से बात करनी है, हम try करेंगे उनको भी लाने का. Until then, keep watching. What's your calling? सोचिए क्या है आपकी calling. उस पे अमल करिए क्या है आपकी calling. और हम एजाज जैसे ऑफ कोर्स मैंने एडवांटेज लेके अपने दोस्त को बुलाया, बट एक 1-on-1 की बहुत ज़रूरत थी बिकॉज हर बार उनको बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ों में बुलाया जाता है. तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़
उसकी जो जर्नी इतनी सुंदर रही है और आज हमने शेयर की अपने ऑडियंस के, आई थिंक दैट वाज फैब बिकॉज लाइक आई सेड हमने भी कभी इतना इंट्रिकेटली वो करा नहीं है और शायद प्रेज भी नहीं करो ना, ज़रूरी है जी क्योंकि मुझे पता है मैंने किस रीज़न से उससे लिया, उसको भी जानना ज़रूरी है वो क्या मेरे लिए फील करता है. एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट क्लोजर टू अ व्हाट्स योर कॉलिंग एपिसोड. थैंक यू Ijaz फॉर बीइंग अ पार्ट. I know he's not feeling up to his health, but the whole idea is that he's here and he's here to glad inspire. to have you. No, thank you so much for having me. Wonderful experience. Thank you. So until then, think, feel and ask yourself What's your what's your calling? calling.